हेलो फ्रेंड्स। आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस की स्टडी करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 7 सितंबर 2012 कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज़ 5000 मीन्स 7 सितंबर 2012 को बैंक से पैसा विड्रॉ किया गया है कैश में ऑफिस यूज़ के लिए 5000 रुपये। अब हम देख सकते हैं जो कैश है वो हमने विड्रॉ किया है बैंक से, इसीलिए जो कैश है वो हमारे पास आएगा और जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैश आने पर जो हमारी एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इसीलिए जब एसेट इंक्रीज़ होती है तो उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमने जो कैश अकाउंट है उसको यहाँ पे डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकेंड एंट्री में देखते हैं जो बैंक अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो बैंक बैलेंस है जब हम बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रियल अकाउंट रूल है वो अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट में एंटर करते हैं और जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए इसी अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एंट्री बनी है वो इस तरह से है, कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट 5000। अब हम सेकेंड एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 9 सितंबर 2012 गुड्स गिवन फॉर चैरिटी रुपीज़ 950 मीन्स 9 सितंबर 2012 को गुड्स चैरिटी में दिए गए हैं 950 रुपये के। अब हम देखते हैं जो चैरिटी है वो यहाँ पे एक तरह का फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि अब यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जब फर्म कोई चीज़ दान में देती है तो उसके लिए उसको कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होती है। इसीलिए जो चैरिटी है, चैरिटी अकाउंट को हमने डेबिट में एंटर किया है, क्योंकि जो चैरिटी अकाउंट है वो यहाँ पे एक तरह का फर्म के लिए एक्सपेंस है और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट में एंटर करना है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि चैरिटी अकाउंट को हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जो सेकेंड एंट्री है परचेज अकाउंट। परचेज को हमने क्रेडिट साइड में एंटर इसीलिए किया है क्योंकि जब हम चैरिटी के लिए दान देते हैं तो जो फर्म है उसका जो माल है, जो गुड्स हैं, वो एसेट्स कम हो जाएंगी और जब माल कम हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए इस अकॉर्डिंगली जो हमारे पास ट्रांजैक्शन बनी है वो इस तरह से है, चैरिटी अकाउंट डेबिट 950 टू परचेज अकाउंट 950। अब हम नेक्स्ट एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 10 सितंबर 2012 बोरोड फ्रॉम राकेश रुपीज़ 5 लाख, मतलब 10 सितंबर 2012 को राकेश से पैसा बोरो किया गया है 5 लाख रुपए। अब हम देख सकते हैं इस एंट्री में जो कैश अकाउंट है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो कैश है वो हमारे पास आएगा, फर्म ने कैश है जो उधार लिया है वो फर्म के पास पैसा आया है। इसीलिए हम देखते हैं जो कैश अकाउंट है यहाँ पे हमारा जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी और जब एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो कैश है वो हमारे पास आया है और जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ कैश अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। जो लोन फ्रॉम राकेश अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो लोन है वो हमने राकेश से रिसीव किया है और जो लोन है वो तो यहाँ पे एक तरह की फर्म के लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजैक्शन बनी है वो इस तरह से है, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू लोन फ्रॉम राकेश अकाउंट 5 लाख। अब हम लास्ट वन एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 12 सितंबर 2012 कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन SBI बैंक रुपीज़ 25,000 मीन्स 12/9/2012 को कैश डिपॉजिट किया गया है SBI बैंक में 25,000 रुपये बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। अब हम देख सकते हैं जो SBI बैंक है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो SBI बैंक है उसका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। इस तरह जो SBI बैंक है उसका अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे जो एसेट्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और जब बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होता है या एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो उसको हम
डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमने बैंक SBI बैंक अकाउंट है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक का, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और अब हम देख सकते हैं जो कैश है वो हमारे पास से चला जाएगा, हमारे पास से कम हो जाएगा। और इसीलिए हमने जो कैश अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि यहाँ पे जो रियल अकाउंट रूल है वो हमें ये बताता है कि जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, SBI बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। इस तरह से हम इस एंट्री को पास करेंगे। थैंक यू।